भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, हमारे गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के आदरणीय सभी महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में शामिल हुए सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। बहुत दिनों के अंतराल के पश्चात आज हम लोग पुनः गीता स्वाध्याय का माध्यम लेकर जुड़े हैं और मुझे मेरा सौभाग्य है कि आप सबका पुनः एक बार दर्शन कर पा रहा हूँ। और क्योंकि इतने दिनों से हम लोग, मैं भी कथा में व्यस्त था और आगे भी कुछ दिनों की व्यस्तता है, लेकिन जब समय मिले तब हम लोग चिंतन करें, भाव बना। तो आइए, बहुत दिनों से ऐसे पहले श्लोक की चर्चा के बाद हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे, तो हम लोग एक बार पाठ करते हैं 16वें अध्याय का। फिर जो गुरु के प्रसाद से जो बनेगा उसके आधार पर चिंतन करेंगे। मैं बोलूँगा, हम साथ में मिलकर पाठ करेंगे 16वां अध्याय गीता का। आइए बहुत भाव से, बड़ी मस्ती के साथ पाठ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामः परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मा परदेहेषु परद्विषन्त्योऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योगिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् एतस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की कृपा से हम लोग 16वें अध्याय का जो पहला मंत्र है उस पर बहुत डिटेल्स में विस्तार में गुरुजनों की कृपा से चिंतन हम लोगों ने किया। मैंने प्रयास किया, विचार किया। अभी मैं जब कलकत्ता में था तो मेरे बहुत ही आदरणीय श्री मनोज भैया प्रायः जब तक कलकत्ता में रहे प्रतिदिन जो कलकत्ता में हमारी कथा थी वहाँ आए और चर्चा हुई कि अब जो है ये जो कथा है आगे जो गीता का स्वाध्याय है शास्त्री जी कुछ 1-2 श्लोक अथवा 2 श्लोक 1 श्लोक इस तरह से अब संक्षेप में करते हुए इसको पूरा करना है और फिर दूसरा कोई ग्रंथ हम लोग ले लेंगे और ये लगातार चलता ही रहे। तो बहुत डिटेल्स में जाने का विचार अब नहीं है का मतलब यह है कि संक्षेप में का मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर चलें, लेकिन प्रयास ये करेंगे अति विस्तार अब न हो। भगवान की कृपा से उसके आधार पर हम लोग चिंतन करेंगे। पहले श्लोक में हम लोग 6 दिन तक विचरण किए, अब एक श्लोक में 4-5 दिन 6 दिन लगाएंगे तो ये बड़ा लंबा लगेगा। तो अभी भी 3 अध्याय हमारे पास मौजूद है गीता के और पहला अध्याय भी अभी तो मुझे अच्छा भाव निकल रहा है। तो ईश्वर की जैसी लीला है इस दृष्टि से हम लोग चिंतन करेंगे। तो आइए अब हम लोग थोड़ा चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दूसरे श्लोक में प्रवेश करें। उससे पहले 2-3 बातें समझ लें कि देखिए ये जो भगवान ने दैवी गुण बताया है वो हमारे में होने चाहिए। जैसे हम
धनी किसको बताते हैं? जिसके में धन मौजूद है, जिसके पास धन मौजूद है वो धनी होता है। इसी तरह से जिसके पास एक दैवी गुण सद्गुण मौजूद है वो देवता है, दैवी वृत्ति वाला है, श्रेष्ठ है। इसलिए भीतर ये सद्गुण, शरीर तो एक बक्सा है जी, तो इस बक्से में इस गुण, इस सद्गुण भरे होने चाहिए, तब हमारा जीवन दैवी बनेगा। उन्नति के पथ पर आध्यात्मिक उन्नति हमारी संभव है। तो हम लोगों ने पहले जो अभयम, सत्व संशुद्धिर, ज्ञान, योग व्यवस्थिति और दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, इस श्लोक में 9 दैवी गुणों की चर्चा हुई। 9 गुण होने चाहिए। अब आइए हम लोग दूसरे श्लोक के आधार पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले श्लोक की विस्तार में चर्चा हुई। मैं फिर एक बार पाठ करूंगा दूसरे श्लोक का, 16वें अध्याय का दूसरा मंत्र। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तम् मार्दवम ह्रीरचापलम। इसका पहले अन्वय देख लीजिएगा। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम भूतेषु दया अलोलुप्तम मार्दवम ह्री अचापलम। ये सद्गुण, पहले 9 सद्गुण, अब इन सद्गुणों का भगवान वर्णन कर रहे हैं। लगभग इसमें 10-11 सद्गुण है, हम बाद में इसका काउंट कर लेंगे। ये सद्गुण भक्त के जीवन में होने चाहिए। कौन कौन से? पहला है, पहले केवल इनका अर्थ देखते हैं, फिर चर्चा बाद में करेंगे। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है मन वाणी शरीर के द्वारा किसी को कष्ट न देना, अहिंसा। सत्यम, सत्य, प्रिय और यथार्थ बोलना। शब्द तो बहुत छोटे छोटे हैं, इसका अर्थ बड़ा गहन है। तीसरा अक्रोध, क्रोध नहीं करना, अपना अपकार करने वाले पर भी, ये भी जोड़ देना। त्याग, कर्तृत्व के अभिमान का त्याग कर देना। शांति, अंतकरण की चंचलता का सर्वथा अभाव होना। अपैशुनम, किसी की निंदा और चुगली नहीं करना। भूतेषु दया, सब भूत प्राणियों में दया, लेकिन वो दया हेतु रहित दया। अलोलुप्तम, विषय संयोग होने पर भी आसक्ति का नहीं होना। मार्दवम, कोमलता। ह्री, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा होना। अचापलम, व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव होना। भगवान कहते हैं ये जो मैंने 9 बताए और ये लगभग 11, तुम इनको धारण करो। तो पहले श्लोक में 9 दैवी संपत्ति का वर्णन हुआ। उसके बाद भगवान आगे बोलते हैं अहिंसा। और यदि आपको याद होगा, अहिंसा जो गुण है इसकी चर्चा हम 13वें अध्याय में भी कर चुके हैं। याद होगा, जो मूल्यों की चर्चा जब भगवान ने करी, वहां क्या था? अहिंसा, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, वहां भी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब यहां तो एक प्रकार से मुझे लगता है कि हमको दोहराना है, रिपीट करना है भाई। तो स्मृति में रिपीट इसीलिए करना है कि ये बात हमारी स्मृति में बनी रहे, याद बनी रहे,
कोई चीज को जब बार बार हम बोलते हैं ना, वो स्मृति में बनी रहनी चाहिए। अहिंसा क्या है? अहिंसा के विषय में पहले भाष्य में लिखा है, और हमको आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी शंकर भाष्य भी भेज देते हैं सबको। तो भाष्य में क्या लिखा है? भाष्य में लिखा है प्राणी नाम पीड़ा वर्जनम। नोट करने जैसा पॉइंट है, प्राणी नाम पीड़ा वर्जनम। इसका सीधा सा अर्थ हुआ किसी भी प्राणी मात्र को पीड़ा नहीं देना, पीड़ा नहीं पहुंचाना, ये अहिंसा है। देखिए, पूरे दिन भर व्यवहार करते समय सावधानी रखना, भरसक इस प्रकार का भाव रखना कि मेरे द्वारा किए गए किसी भी व्यवहार से दूसरे प्राणी को ठेस न पहुंचे, ठेस न लगे, दूसरे प्राणी का किसी प्रकार से अहित न हो। ध्यान से समझना बात को, पीड़ा न पहुंचे। इसलिए यहां भाष्य में क्या लिखा? मनुष्याणाम पीड़ा वर्जनम। ऐसा नहीं है, प्राणी नाम पीड़ा वर्जनम, प्राणी मात्र की पीड़ा को दूर करना, प्राणी मात्र को पीड़ा न पहुंचे। मतलब मेरे विचार से, मेरी सोच से, मेरे कर्म से भी किसी को पीड़ा, ठेस, दुख नहीं पहुंचे। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों भाव से आपको अहिंसक होना है। मतलब इस प्रकार का आपका स्वभाव हो। मेरे कर्म, स्वभाव और वाणी के पीछे मूलतः अहित भाव यदि किसी के प्रति हो जाए, उसको हिंसा कहेंगे। आप इस बात को नोट कर सकते हैं। मतलब क्या बताया मैंने? मेरे कर्म, मेरा स्वभाव और मेरी वाणी के पीछे मूल रूप में यदि किसी का अहित छिपा है, वो आपकी हिंसा है। केवल हथियार लेकर मारना इसको हिंसा नहीं, आपकी वाणी के मूल में भी हिंसा छिपी हो, अहित छिपा हो किसी का, दूसरे का, वो हिंसा है। आपके स्वभाव में भी किसी के प्रति अहित भाव है, वो हिंसा है। और वही मतलब मेरे कर्म में, मेरे स्वभाव में, मेरी वाणी में किसी के प्रति भी हित भाव हो, वो अहिंसा है। हिंसा और अहिंसा में अर्थ लगा लेना। देखिए, जैसे इसके विपरीत कहूं, मतलब अहित सोचना हिंसा है, और इसके विपरीत किसी को हित भाव से प्रेरित होकर यदि आप दंड देने की भी बात करते हैं, वो अहिंसा की श्रेणी में आता है। बात समझ रहे पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? मतलब क्या बता रह गया? जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के द्वारा की गई जो पीड़ा होती है, जैसे ऑपरेशन करता है, चीरफाड़ करता है, दुख होता है, तो उसके पीछे उस डॉक्टर का हित भाव है। तो डॉक्टर यदि हिंसा करता हुआ दिखता भी है, वह हिंसा है। सैनिक बॉर्डर पर सिक्योरिटी है, देश के लिए वहां खड़ा है, उधर से कोई हमला करे, उस वक्त देश रक्षा के लिए, देश हित के लिए वहां युद्ध में उसको परास्त कर सकता है, मार सकता है, उसके लिए वो अहिंसा है। वहां फिर अहिंसा परमो धर्म कह के बंदूक रख देना हिंसा नहीं है। पर याद रखना, ये सब कहने के कारण हमको छूट नहीं लेनी चाहिए कि नहीं ऐसा करने से भी चलेगा। भरसक हमको ऐसी स्थिति होने ही न दे परमात्मा हमारे जीवन में कि जिससे कि किसी को पीड़ा पहुंचता हो। मुख्य बात तो यह होनी चाहिए, पर कदाचित समष्टि की भावना से भावित होकर समष्टि के हित में पर पीड़ा को भी हमारे ग्रंथों में औचित्य के रूप में ही माना गया है। एक बात और कहूं,
यदि व्यक्ति के व्रत में, व्यक्ति के जीवन में अहिंसा की वृत्ति है, व्यक्ति अहिंसक है, तो वह व्यक्ति भयभीत कम होता है, उसके जीवन में भय कम है। अहिंसक वृत्ति वालों के जीवन में भय कम है। हिंसक के जीवन में चूंकि उसने किसी को चोट पहुंचाई है, अतः आशंकित तो वो रहेगा ही रहेगा। जो हिंसक है वो क्या पूरी आयु उम्र जी पाते हैं क्या? ऐसे अकड़ के घूमते हैं, लेकिन नंबर 1 वो डरपोक होते हैं। रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं, अंत बुरा होता है, कारागार में जा सड़ते हैं। तो इसका अर्थ क्या बना? इसका अर्थ ये बना, प्रिय स्वजनों, कि अहिंसक बनेंगे तो निर्भयता आएगी, हिंसक बनेंगे भयभीत बन के रहना पड़ेगा, अंत बुरा होगा। एक बार बहुत पहले मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण में सुना था मैंने। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी। अब तो अपने भगवत धाम चले गए। कहते हैं कि वह उग्रवादियों को संबोधन करते हुए कह रहे थे, तुम इसी देश के बच्चे हो, तुम ऐसा काम क्यों करते हो कि तुम्हें मुंह बांध कर घूमना पड़ता हो? मुंह ढकने वाला काम करते ही क्यों हो तुम लोग? इसका मतलब है किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें, सुख प्रदान करने वाली वृत्ति अहिंसा है। इसलिए भगवान कहते यह दैवी गुण है, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टिकोण से। इसलिए स्वभाव में अहिंसा की वृत्ति बननी ही चाहिए, हमारे जीवन में अहिंसा की वृत्ति। तो ये भगवान ने दैवी गुण बताया। इसका बहुत डिटेल्स में चर्चा नहीं करना है मुझे, पहले भी बोल चुका हूं। तो भगवान कहते हैं अहिंसा सत्यम। आगे क्या बोल रहे हैं ठाकुर जी? 10वां 11वां 9 10 11वां है सत्यम। भगवान कहते हैं सत्य जो है ये दैवी गुण है। अहिंसा दैवी गुण है, सत्य दैवी गुण है। लेकिन यहां हमारे आचार्यों ने कहा, यहां जो सत्य का वर्णन है ये वाणी से संबंधित सत्य का वर्णन है। आचरण संबंधित सत्य का वर्णन भगवान पहले कर चुके हैं। सत्व संशुद्धि, इसमें व्यवहार की, आचरण की शुद्धि का वर्णन मैंने बताया था जो पहले श्लोक में। दूसरा जो दैवी गुण है उसमें क्या बताया था? अभयम सत्व संशुद्धि। संशुद्धि का मतलब क्या बताया था? कि आपका व्यवहार शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, धर्माचरण हो। यहां वाणी से संबंधित सत्य है, याद रखना इस बात को जब आप पढ़ रहे हैं। तो मतलब सत्व संशुद्धि, व्यवहार में धर्माचरण, निर्मलता, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अतः यहां सत्य शब्द का अर्थ वाणी से देखकर जो समझना है, वाणी से जोड़कर समझना है। सत्य का लक्षण क्या है? भाष्य में भगवान भाष्यकार ने लिखा है, और आपके पास स्वाध्याय परिवार में वो आदरणीय कमल बोद्धार जी ने भेजा है। देखिए यह बहुत बढ़िया बात कही है। भाष्य में क्या लिखा? इतना लिखा है, अप्रिय अनृत वर्जितम यथा भूतार्थ वचनम सत्यम। शंकर भाष्य मतलब अप्रिय असत्य को छोड़ करके यथार्थ बोलना, इसका नाम है सत्य। सत्यवाणी का श्रृंगार है सज्जनों। याद रखना, हमारा व्यवहार जो है ना 80% कहूं नहीं 90% कह सकते हैं, 90% हमारा जो व्यवहार है वाणी व्यवहार पर टिका होता है। ये बात को आप पकड़ के रखना।
हमारा जीवन का व्यवहार वाणी के व्यवहार 90% तो वाणी व्यवहार पर टिकता है। अर्थात वाणी व्यवहार ही व्यवहार का अधिकतम अंश होता है। जो अन्य व्यवहार है वो वाणी व्यवहार के ही अनुगामी है। मतलब लीड करने वाला व्यवहार और वाणी व्यवहार। वाणी से किसी को वचन देते हैं, किसी से वचन लेते हैं और उसके अनुसार आते हैं, उसके अनुसार जाते हैं, आवागमन करते हैं। मुख्य क्या है? मुख्य वाणी है। चाहे लिखकर कर काम करते हो, चाहे बोलकर काम करते हो, चाहे मोबाइल में, टेलीफोन में। ऐसा मैं कहूं कि हमारे व्यवहार का जो नेतृत्व है वो वाणी से होता है। बात आप लोग समझ रहे होंगे और पकड़ भी पा रहे होंगे। जब वह इतना बड़ा व्यवहार का साधन है वाणी, तो उस वाणी को अनुशासन कौन रखता है? ये नोट कर लीजिए आप लोग। जब हमारा व्यवहार का साधन मूल रूप से वाणी है, तो वाणी को नियंत्रित रखने वाला कौन है? वाणी का अनुशासन कौन करता है? वाणी का नियामक कौन है? एक शब्द बोला जा सकता है, वो हमारे वाणी का नियामक है सत्य। सत्य ही हमारे वाणी को नियंत्रित कर सकता है। एक चीज मैं आपसे कहूं, हमारे उपनिषद में, पुराणों में, शास्त्रों में बड़े बड़े ऋषियों का वर्णन हम लोग सुनते हैं, चिंतन करते हैं। ठीक है, किसी ऋषि में कोई अवगुण रहा हो ये भी देखते हैं। कोई ऋषि कामी है, दुर्वासा जी का नाम आते ही क्रोधी लगते हैं। अलग अलग ऋषियों का नाम आता है। किसमें कोई अवगुण की विशेषता रही है, उसमें ज्यादा लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा, कभी किसी ऋषि ने अपनी वाणी से असत्य नहीं बोला है, झूठ किसी ने नहीं बोला है। तो हमारे व्यवहार का नियामक वाणी है, तो वाणी का नियामक कौन है? सत्य है। उस सत्य के साथ जोड़ करके देखना। क्या का जोड़ा भगवान भाष्यकार ने? अप्रिय और असत्य, ये दो चीज उसमें नहीं होना चाहिए। सत्य के साथ क्या नहीं होना चाहिए? अप्रिय नहीं होना चाहिए और असत्य। वाणी के साथ क्या नहीं होना चाहिए? अप्रिय न हो और असत्य न हो। इसलिए दो चीज को वर्जित किया है भाष्यकार ने। अर्थात मुख से झूठ न निकले और कठोरता की वाणी न निकले। तो हम क्या करें? मौन रहें? बोले मौन भी न रहें। क्या कहते हैं? झूठ न निकले, कठोरता न निकले, लेकिन वचनम बोले जरूर। कैसा बोले? यथा भूतार्थ वचनम। भाष्य मतलब जैसा है वैसा बोले। हमारे परम पूज्य पांडे जी, जो वाणी के विषय में आप बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं, 17वें अध्याय का 15वां श्लोक, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। वाणी के विषय में कहते हैं अनुद्वेग परम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। आपने तो इतना लंबा चौड़ा डिटेल्स में बोला है, शायद हम लोग उसकी कल्पना भी न कर पाए। किंतु यहां भगवान ने वाणी के, यहां सत्य, मैंने पहले कहा सत्य मतलब वाणी के संबंधित है, और भगवान ने वहां क्या कहा है उसका हम बाद में चर्चा करेंगे। ऐसे तो आप चर्चा सुनी चुके हैं उस श्लोक की। 4 बातें भगवान ने कही है वाणी के विषय में। पहला, अनुद्वेग करम, 4 गुण होने चाहिए। सामने वाले के हृदय में ठेस न लगे, उद्वेग न हो। पहला, कई वाणी ऐसी होती है ना, दूसरे के चित्त में हम उद्वेग पैदा करते हैं। वाणी में दूसरे के चित्त में उद्वेग न पहुंचे, ठेस न पहुंचे। ठीक है। दूसरा सत्यम, तीसरा प्रियम, और चौथा हितम।
स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तपो उच्यते, अलग है। लेकिन वाणी में 4 विशेषता तो कम से कम हमको सजो के रखना होगा। सत्य, प्रिय और हितकारी बनाए अपनी वाणी को। एक बात बोलूं आप लोगों से, इस विश्वास को लेकर कभी हमको जीवन नहीं जीना है कि सत्य महाराज बड़ा कड़वा होता है। हम लोग प्राय इसी विश्वास के साथ जीते हैं। यह गलत विश्वास है। और हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य चरण मानव सेवा संघ वाले स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, विवेक रहित विश्वास है, ये उनकी वाणी है। बोले यदि कोई कहता सत्य कड़वा होता है, ये विवेक रहित विश्वास है। क्यों? क्योंकि वो सुन सुन कर तुमने दोहराया है, दोहराना चालू कर दिया। अरे भाई, विवेक रहित विश्वास, सोच अच्छा रखो और सोच में मिठास हो तो वाणी अच्छी निकलती है। हमारे विचारों में, हमारी सोच में यदि अच्छी भावना है, सोच बहुत अच्छा है, तो याद रखना फिर तो वाणी अच्छी निकलेगी ही निकलेगी। मुझे कई उदाहरण दिमाग में आ रहे हैं। एक उदाहरण आपके सामने रखूं। देखिए, सोच अच्छी हो। भगवान राम जी जब अंगद को दूत बनाकर भेजते हैं रावण के पास, भगवान ने क्या कहा अंगद से? अंगद, तुम बड़े वीर हो, बाली के पुत्र हो, और तुम बात को स्थापित करने में बड़े कुशल हो, अच्छा बोल सकते हो, मुझे भरोसा है। और जहां तक है, मेरा संदेश वाहक बन के तुम जा रहे हो, लेकिन हे अंगद, एक विनती है तुमसे, एक मेरी आज्ञा समझ लो। क्या प्रभु? कहते, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। हे अंगद, काज हमारा काम तो तुम बनाओगे, लेकिन तासु हित होई, उस रावण का अहित नहीं होना चाहिए, रावण का भी हित होना चाहिए। काज हमार तासु हित होई। अब ये वाणी क्यों निकलती है भाई? इसीलिए निकलती है क्योंकि भगवान राम का जो आचरण है, सत्य और आचरण मतलब सोच अच्छा है, विचार अच्छे हैं। तो विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो वाणी कठोर निकल ही नहीं सकती। फिर कई लोग कहते हैं ना, इनकी वाणी गड़बड़ है भाई। अरे क्यों भाई? जब वाणी, जब तुम सोच सुधार सकते हो, वाणी को क्यों नहीं सुधारा जा सकता? तो कहने का मतलब भगवान कहते रावण का भी हित होना चाहिए, ये वाणी, ये सत्य। देखो, और दूसरी बात, कौशल्या जब राम जी वनवास की यात्रा में निकलना होता है और पूरी रात्रि विश्राम नहीं किया कौशल्या मैया ने, राम के लिए फूलों की माला तैयार करती रही, फूल माला बनाए। कल हम जो है राम के लिए ऐसे माला पहनाएंगे, ऐसी माला पहनाएंगे, वो बोलती रही। और जब राम जी सुबह आए तो क्या कहते हैं? माँ ने कहा, बेटा जल्दी जल्दी नहा लो, अभी तक नहाए नहीं तुम। तात जाओ बलि बेगी नहाओ, जो मन भाय मधुर फल खाओ। अभी मेरठ में राम कथा करके आया हूं, थोड़ा रामायण प्रवेश कर रहा है मस्तिष्क में। तो क्या कहते हैं? देखो, तुम जल्दी जल्दी स्नान करो। राम जी क्या कहते हैं? पिता दीन मोहि कान न राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। माता, पिता ने मुझे राज्य दे दिया। कौन सा? जंगल का विशाल राज्य ठाकुर पिताजी ने मुझे दे दिया। और प्रिय स्वजनों, मैं यहां आपसे निवेदन ये करना चाह रहा हूं, भगवान राम के विचारों में, सोच में कितनी पवित्रता है। तो ऐसे कौशल्या को कठोर लगने वाली वाणी भी भगवान कैसे बोल रहे हैं? पिता ने मुझे जंगल का बड़ा राज्य दे दिया।
इसलिए सज्जनों, क्या करना, ऐसे कहने वाले भगवान राम से सीखें, हमारे पूर्व पुरुषों से सीखें। उन्होंने वाणी को, उन्होंने व्यवहार कैसे बोला है, सत्यम। कई लोग जो मीठा बोलने वाले होते हैं ना, उनको भी गलत समझ बैठते हैं। वो लोग क्या, ये तो मीठा बोलता है जी। अरे क्या गलत है क्या मीठा बोलने वाला? तुम्हें चिढ़ क्यों हो रहा है? कई लोग जो चिढ़ने वाले लोग होते हैं ना, दूसरों की अच्छाई से भी चिढ़ते हैं। ये चिढ़ना उन्हें स्वभाव है। आप अपनी वाणी एकदम सुगंधित बनाइए, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए और यथार्थ बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल है होय। और प्रिय स्वजनों, मैं एक बात और कहूं आपसे, आपका जो ज्ञान का भंडार है ना, सारा ज्ञान का भंडार वो वाणी पर आधारित है। वाणी ठीक है तो ज्ञान का भंडार बढ़िया है आपका, लेकिन प्रकट करने का माध्यम तो वाणी है ना। शिव महापुराण में तो लिखा है, वचनम श्रुतम आख्याति। आपके विद्वता का परिचय आपकी वाणी से होता है। इसलिए वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। वाणी सत्य को धारण करे। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे, वचन में वजन हो। आप जो बोलते हैं ना वचन, उस वचन में वजन होना चाहिए। अच्छा, जब कंस ने हाथ में तलवार लेकर देवकी को मारना चाहा, उनकी रक्षा कैसे हुई? केवल वाणी से। वसुदेव जी ने जब बोला कि आप प्रत्येक पुत्र मैं आपको सौंप दूंगा, आप इनको मत मारिए, तो याद रखना, देवकी की रक्षा इसीलिए हुई क्योंकि वसुदेव की वाणी में कंस को विश्वास था। तो ये है वह अहिंसा, सत्यम, अक्रोध। सत्यम मतलब वाणी से संबंधित है। कैसी वाणी हो? सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो और यथार्थ हो। सत्य के बोलने के चक्कर में कठोर भी न लगे किसी को, और ऐसा सत्य बोलिए जो दूसरे को प्रिय भी लगे, यथार्थ बोले। तो अहिंसा, सत्यम। तीसरा भगवान कहते हैं अभी इस श्लोक में, तीसरा अक्रोध। देखो, मुझे कभी कभी लगता है ऐसे छोटे छोटे सूत्र जो है ना, बहुत आगे के लिए बहुत काम करने वाले होते हैं। भगवान भाष्यकार ने इस अक्रोध की व्याख्या की। क्या लिखा? परय आकृष्टस्य अभिहतस्य च वा अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम। परय आकृष्टस्य अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम। क्या अर्थ हुआ इसका? दूसरों के द्वारा गाली दी जाने पर या ताड़ना दी जाने पर उत्पन्न क्रोध को शांत करना, इसका नाम है अक्रोध। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध। प्रिय स्वजनों, ये नहीं लिखा है यहां कि जिसके जीवन में क्रोध उत्पन्न ही न हो। अब ये तो क्योंकि शरीर है भाई, तो क्रोध तो आता ही है। और कोई किसके जीवन में कोई क्रोध नहीं आता हो तो भगवान ही समझ लो। मेरी दृष्टि में तो गुस्सा तो आता ही है सबको। तो क्रोध आने पर भी आप उस क्रोध को शांत कर सको, इसका नाम है अक्रोध। क्रोध ना आए नहीं हो सकता है, ये तो फिर यूं ही ऊपर ऊपर की बात आ गई। क्रोध आए, लेकिन क्रोध आने पर उस क्रोध को आप शांत कर सको, अपने नियंत्रण में रख सको, उसका नाम है अक्रोध। क्रोध के नियंत्रण में आप मत चले जाना, आप उस क्रोध को नियंत्रित करके रखना, इसका नाम है अक्रोध। तो मतलब चित्त में क्रोध की उपस्थिति बन गई तो आपको क्या करना है? उसका उपशमनम, उसको शांत करो। शांत करने का मतलब उस क्रोध को क्रियान्वित मत बनाओ। मतलब
क्रियान्वित होने की स्थिति हुई हो तो आप उस क्रोध को क्रियान्वित होने की आज्ञा मत दो। देखिए, ऐसे भी देखा जाए तो क्रोध गलत ही है। चलो, अहिंसा को तो किसी एक दृष्टिकोण से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, माने किसी दृष्टिकोण से उपयोगिता है, परंतु क्रोध किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। क्रोध कब आता है अभी सोचिए। यदि सामान्य परिभाषा से मैं कहूं क्रोध कब आता है, तो आप एक बात तो कह सकते हैं, जब हमारी इच्छा की अपूर्ति होती है वहीं क्रोध आता है। हम जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ तो आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? सोचना इस विषय पे। क्रोध का डेफिनेशन है इच्छा की अपूर्ति का नाम क्रोध है। तो हमें क्या करना है फिर अब इसमें अक्रोध? तो कहते हैं कि भगवान शंकर का एक चरित्र याद करो, ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर और सती कुंभज के यहां से कथा सुन के लौटे, और लौटे तो उन्होंने भगवान शंकर और सती ने भगवान राम को देखा। राम जी ने प्रणाम किया, सती ने प्रणाम नहीं किया और कहने लगी ये तो राजा के बेटे हैं, आप इनको क्यों प्रणाम करते हैं? तो भगवान शंकर ने बहुत समझाया, समझाने के बावजूद भी सती जब नहीं समझती है और बाद में नहीं समझने पर भगवान की परीक्षा करने जाती है, वापस लौटकर भगवान को झूठ बोल देती है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया मैंने भी वैसे प्रणाम किया। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई। तो प्रिय स्वजनों, यह एक बात याद रखना, भगवान शंकर ने समझाने का भरसक प्रयास किया लेकिन समझा नहीं पाए तो सती ने झूठ बोल दिया। उस समय शिव ने क्या कहा? हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, मेरी इच्छा से नहीं हुआ, मैंने प्रयास नहीं किया मत कहो, मैं खूब प्रयास करूं। प्रयास नहीं करना नहीं, खूब मेहनत करो, खूब प्रयास करो। ये सब प्रयास करने के बावजूद यदि नहीं होता है मेरे अनुसार, तब कहो हरि इच्छा। बिना प्रयास करे पहले हरि इच्छा कह के मत बैठो, पहले मेहनत करो, प्रयास करो। जब नहीं होता तब कहो हरि इच्छा है, ईश्वर की इच्छा, शायद इससे भी अच्छा करना होगा, इसलिए प्रभु ने ऐसी व्यवस्था बनाई। क्रोध शांत होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ हरि इच्छा। तो क्रोध, भगवान कहते अक्रोध, क्रोध रहित होना। हमारे ऊपर कोई गाली दे, कोई ऐसी स्थिति आए, हो सकता है स्वाभाविक क्रोध उत्पन्न हो, आपका व्यवहार उसको शांत करने का बने, उसका नाम होता है दैवी गुण अक्रोध। ठीक है? अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक दो लक्षण और देख लेंगे जितना बने। त्याग, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, तीन हो गए, चौथा है त्याग। इस श्लोक में चौथा त्याग का अर्थ किया संन्यास, भाष्य में संन्यास किया। अच्छा महाराज, त्याग का अर्थ संन्यास क्यों किया आपने? तो कहते त्याग का अर्थ संन्यास करने का अभिप्राय है कि हमने दान शब्द की जब व्याख्या करी, शंकराचार्य भगवान कहते हैं इसको, दान शब्द की व्याख्या कहां आई? पहले श्लोक में, दानम दमश्च यज्ञश्च, वहां आया ना दान। तो दान शब्द की व्याख्या में अर्थ कर दिया था दान में त्याग छिपा हुआ है। अब त्याग का अर्थ क्या करेंगे? बोले संन्यास। वैसे त्याग शब्द का जो साधारण अर्थ होता है, ध्यान से सुनना एकदम, साधारण अर्थ क्या है? वह होता है जिस चीज के प्रति वैराग्य नहीं है, जिस चीज के प्रति
आपका वैराग्य भाव नहीं है, किंतु यह बुद्धि के समझ में आ गया है कि यह मेरे लिए अहित है, मेरे लिए ठीक नहीं है। मतलब मन में चाह तो है, किंतु बुद्धि में अनिष्ट का एक अलार्म बज चुका है। उस समय मन की न सुनकर आप बुद्धि की सुने, इसको कहते त्याग। मन तो आकृष्ट हो रहा है, बुद्धि कहती नहीं ये ठीक नहीं है। उस समय आप मन की न सुनकर बुद्धि की सुने, उसको एक परिभाषा में त्याग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बुद्धि के साथ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। मन के साथ जाएंगे तो संघर्ष बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, मन तो उधर ही लुढ़काएगा, आपको बहाएगा। बुद्धि के साथ जाएंगे थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। याद रखना, वैराग्य में और त्याग में क्या अंतर है, मैं बारीकी बात आपके सामने रख रहा हूं। वैराग्य में कोई संघर्ष नहीं है, त्याग में संघर्ष है। त्याग प्रयास साध्य है और वैराग्य स्वतः साध्य है। वैराग्य अर्थात क्या हुआ? विगत राग। किसी चीज में आपकी रस बुद्धि तो है ही नहीं, अब उसमें स्वाद नहीं आ रहा है, तो वहां से चित्त को हटाने में क्या आपको संघर्ष करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। वह सामने पड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई चीज सामने पड़ी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, आपकी आयु 60 साल की हो गई, चलो मान लेते हैं, मतलब 50 से ऊपर उत्तरार्ध में चले गए, 60 साल की हो गई। अब आपके सामने खिलौना पड़ा हो, आपके सामने रखा हो, कोई कंचे रखे हो, आपको कुछ फर्क पड़ता है क्या? चाहे खिलौने हो चाहे कंचे हो, विक्षेप ही नहीं है तो हटाने का क्या मतलब हुआ? तो विक्षेप, और आप स्वयं कहेंगे भैया हटाओ, ये बेकार की चीज है, डिस्टर्ब कर रहा है सब। लेकिन बच्चे की जो बच्चा होता है उसके मन में रस बुद्धि होती है, महत्व बुद्धि होती है। यदि उनमें से उसके द्वारा जो खिलौना कंचे इकट्ठे किए गए उसमें आप ले लो खिलौने, उसके कंचे, तो रोएगा, ये निश्चित बात है। अर्थात जो आपकी अवस्था है कंचे के प्रति, खिलौने के प्रति, और उस बच्चे की अवस्था, इसमें दोनों अंतर है। बच्चा वो खिलौना अहित करेगा, उसका वो त्यागना पड़ेगा उसको, और आपको खिलौना कोई आकृष्ट कर नहीं सकता। तो बच्चों से आपका वैराग्य है, वो खिलौने से आपका वैराग्य है, और बच्चों का उसको हटाने के लिए त्याग करना पड़ता है, वह प्रयास है। अच्छा, एक बात और कह सोचिएगा, आपके मामा जी हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं, बुरा मत मानना। एक कोई मामा जी हैं, तो मामा जी की अवस्था अच्छी नहीं थी जब हम बचपन में थे। हम मामा जी से बार बार कहा करते थे, मामा जी हमको खिलौना दे दो, खिलौना दे दो, लेकिन मामा जी को खिलौना खरीदने के भी पैसे नहीं थे। और धीरे धीरे मामा जी ने उन्नति की, हम बड़े हो गए, हमारी आयु हो गई 25 साल। विवाह का पहली मैरिज एनिवर्सरी मनाया, 26वें साल में जन्मदिन आया। उस दिन मामा जी आए हमारे पास और आके कहने लगे, अरे भांजा, जब तुम्हारा जन्मदिन था ना, पहला दूसरा, उस समय तो मैं तुमको कुछ खिलौना दे नहीं पाया, तुम खिलौने मांगते रहे। चलो आज मैं तुमको खिलौने लाके दे रहा हूं 26वें साल में। तो आपकी रस बुद्धि बदल गई कि नहीं? वैराग्य आपको चाहिए नहीं, वो खिलौने आपको। वैराग्य बड़ी चीज होती है सज्जनों। आप आध्यात्मिक साधना में हो, परिपक्व हो गए हो, चाहे आप किसी वस्तु की सन्निधि में हो या दूर हो, कोई महत्व नहीं है। लेकिन त्याग में वस्तु की सन्निधि में होने पर, वस्तु यदि सन्निधि में निकट है त्याग में, तो आपके चित्त को विचलित कर सकती हो चीजें, विचलित होता है। जब ऐसी दशा आए
तो उससे दूर रहने का जो प्रयास है आपका, वो त्याग है। इसलिए त्याग को एकदम किसी वस्तु को फेंक देना त्याग नहीं है। जो चीज आपकी साधना में विक्षेप कर रही है, आपका हित कर रही है, बुद्धि ने इसकी गवाही दी है, उसको त्याग करने की हिम्मत आप में हो तो समझ लीजिएगा उसको छोड़ने की, उसका नाम है त्याग। मतलब आप में वैराग्य नहीं है, आप में एक बचाव है। वैराग्य नहीं है हमारे पास। वैराग्य बड़ी ऊंची चीज होती है। बचने के लिए क्या है? वो बचाव है, त्याग। एक बात और कहूं, ऐसी चीज पढ़ने से, ऐसी चीज देखने से चित्त में विकार आता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। आपको मालूम हो गया ये चीज अच्छी नहीं मेरे लिए, फिर भी पढ़ रहे हैं आप, पढ़ते हैं, मजा आ रहा है ना, मन होता है कि इसको देखें, इसको पढ़ें, इसको स्वीकार करें। उस समय उस चीज को आप एक तरफ रख दें, देखना छोड़ दें, क्योंकि आपको मालूम है चीज हमारी बुद्धि को पतन की ओर ले जाएगा, हमारे जीवन का ऊर्ध्वगामी नहीं बनाएगा। तो आपने उस चीज को छोड़ा, त्यागा, उसका नाम है त्याग। मतलब सीधी सी बात कहूं, विकार के हेतुभूत जो भी वस्तु है, व्यक्ति है, उससे शारीरिक दूरी बनाए रखना, जिसको हम लोग कह सकते हैं फिजिकल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस तो अभी बहुत चला है? फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखना, यह है त्याग। क्योंकि ये मालूम होना चाहिए ये चीज हमारे मार्ग में व्यवस्थित है या अव्यवस्थित करने वाला है। बलि के मार्ग में शुक्राचार्य जी ने जो दान देने को मना किया, क्योंकि उनकी संपत्ति उनके पास रह जाती। लेकिन एक बात विचार करिएगा, बलि को लगा नहीं, मन और कहे लेकिन बुद्धि कहती है आज मुझे यहां भगवान को समर्पण करना चाहिए। तो वहां त्याग आवश्यक है, वैराग्य नहीं है। संपत्ति से वैराग्य नहीं हुआ, त्याग है। मतलब रस बुद्धि मन दिखा रहा है, फिर भी हमारे कल्याण का मार्ग नहीं है, उससे दूरी बनाना। समझ रहे बात को? वर्तमान परिदृश्य में त्याग को कितना महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। उसके प्रति आकृष्ट है, रस बुद्धि है, मन कह रहा है बहुत आनंद आ रहा है, देखो ना यार क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बुद्धि कह रही है बिल्कुल ये गलत है, तुम्हारे मार्ग को पतन कराएगा। तो उससे में आप दूरी बनाए रखो, उसका नाम है त्याग। और याद रखना, कहीं आप लोग इस गलत अर्थ मत लगा लेना कि त्याग मतलब पलायन। पलायन बिल्कुल नहीं, इसे पलायन का नाम देने की गलती मत करिएगा। अरे भाई, खंभे पे सर मारने से क्या होगा? हम बहादुर हैं क्या? खंभे पे सर मारें, सिर मारेंगे क्या होगा? क्या खंभा टूटेगा? सर फूटेगा जी। भगवान को स्मरण करो और ऐसी स्थिति आ जाए जो हमारे मार्ग में व्यवधान है, तो बोलो रण छोड़ रहा है भगवान की जय। भगवान भी रण छोड़ के भागे थे, हम भी भागते हैं, क्योंकि हमारे लिए ठीक नहीं है। जब ठाकुर जी रण छोड़ बने, हमें क्या दिक्कत है? क्योंकि विकारों से युद्ध करेंगे तो विकारों में प्रबलता है, विकारों को जीतना कठिन है। अलग होने की कोशिश करो, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो। इसलिए मुझे तो ये जो रणछोड़ की लीला है ना, मुझे बहुत सुंदर संदेश लगता है। बहुत सुंदर संदेश ठाकुर जी की लीला दिखाई देती है। वहां ताकत मत दिखाओ, वहां नजाकत दिखाओ, त्यागने की बात। इसलिए त्याग बहुत दिव्य शब्द है। मैं त्याग के विषय में केवल इतना कहूंगा, जो आपके मार्ग में अहित करने वाली चीज है उसको त्याग करना, ये बात है। त्याग, भगवान क्या कहते हैं? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित, नीचे का है अहिंसा सत्यम
क्रोध त्याग शांति। चलो शांति को थोड़ा देख लेते हैं। शांति मैं तो समझता हूं ये दैवी संपत्तियों की जननी है। मैं पूज्य चरण श्री स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के ग्रंथों को पढ़ता हूं। स्वामी जी क्या कहते हैं, यही मुख्य गुण है शांति ही। दैवी संपत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? शांति। बोले शांति जननी है गुणों की, और बाकी सारे क्या है? बोले औपाधिक है। कैसे? अच्छा, जैसे आप ध्यान देना, आप नोट भी कर सकते। काम की शांति का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। शांति वहां है कि नहीं? राग की शांति का नाम वैराग्य। द्वेष की शांति का नाम अहिंसा। लोभ की शांति का नाम संतोष। एक ही गुण है कि नहीं? शांति। अलग अलग उपाधियों से नाम बदल जाता है। इसलिए भगवत शरणागति से शांति बनेगी। देखो भाई, अभयम भगवत शरणागति, उससे क्या होगा? क्या मिलेगा? शांति। सत्व संशुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, उससे क्या मिलेगा? शांति बनी रहे। धर्माचरण से शांति बनी रहे, व्यवहार शुद्धि से शांति बनी रहे। मतलब जैसे भी हो चित्त में गहन शांति की स्थिति बनी रहे। शांति आ जाए तो सारे सद्गुण अपने आप दिखाई देने लगते हैं। मतलब अब हम लोग कभी कभी कहते हैं महाराज शांति कैसे मिले? उन निमित्तों से आप अपने आप को बचाइए जिन निमित्त से अशांति आती हो। अशांति आती हो, भले वहां सद्गुण दिखाई देता हो, लगता हो कि नहीं इससे अशांति आ जाएगी। जैसे कोई बोले, मैं तो समझता हूं शांति जैसी कोई जननी, सद्गुणों की जननी कोई सद्गुण नहीं शांति जैसी। जैसे कोई, मैं कभी कभी सोचता हूं, जैसे कोई बोले महाराज इनको क्रोध नहीं आता। उन्हें क्या मालूम है कि क्रोध आता है या नहीं? क्योंकि वो तो शांत रहते हैं। मूल गुण क्या बना उनका? शांत। उन्हें मालूम ही नहीं है कि मुझे क्रोध नहीं आता। या दूसरे को लगता है कि क्रोध नहीं आता। कोई आपको समाचार सुनाता है ना, वहां ऐसा हुआ, आप विचलित नहीं हुए। इसका मूल में क्या है? शांति है। जो गीता के परम आपने बताया, फिर से बताना शांति के। देखो बहुत बढ़िया बात पूछी है। फिर से बताना का मतलब, हाँ ठीक है। देखिए आदरणीय हमारी माता जी ने पूछा है, मीरा पोद्दार जी ने, कि मैंने कुछ नोट भी करता हूँ। तो मैंने कहा था ये सब शांति मूल रूप है, बाकी सब औपाधिक है, उपाधियों के कारण है। दोबारा सुन लीजिए, कोई बात नहीं। मतलब मैंने स्वामी चिन्मयानंद जी का स्मरण करके कहा था कि काम की जो शांति है उसका नाम है ब्रह्मचर्य। राग की शांति वैराग्य। द्वेष की शांति का नाम है अहिंसा। और लोभ की शांति का नाम है संतोष। एक ही गुण है जो अलग अलग उपाधियों में उसकी संज्ञा बदल जाती है, उसका नाम बदल जाता है। जैसे मैंने बताया था, अभयम का अर्थ बताया था भगवत शरणागति। क्यों? बोले भगवत शरणागति से शांति बनी रहे, धर्माचरण करें शांति बनी रहे, व्यवहार शुद्धि हो शांति बनी रहे। मतलब चित्त की गहन अवस्था का नाम है, इसका नाम है शांति। और जैसे मैंने कहा था कि जैसे कोई बोले इनको क्रोध नहीं आता, अरे भैया क्रोध नहीं आता इसका अर्थ क्या बना? कि उन्हें मालूम ही नहीं है। उन्हें क्या मालूम कि क्रोध आता है या नहीं आता है? वो तो शांत रहते। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, एक 4 साल का हमारा बालक है, मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाना। उसको कहिए बेटा
ये ब्रह्मचारी है। 4-5 साल का बेटे को आप कहिए ये ब्रह्मचारी है, आप सोचिएगा। अब वो बालक कुछ देखता रहेगा, मैं ब्रह्मचारी, कैसे ब्रह्मचारी? लेकिन सच्चा ब्रह्मचर्य उसका है कि नहीं? धर्म इत्यादि का विचार करके हम अपने आप को रोकते हैं, लेकिन वो बालक तो सहज स्वभाव से ब्रह्मचारी है ना। इसी तरह से जो संत होते हैं वो सहज रूप से शांत होते हैं, इसलिए शांति है। वहां क्रोध कैसा है? इसलिए उन्हें तो मालूम ही नहीं कि मुझे क्रोध आया। हाँ, दूसरों को लगता है कि उनको क्रोध नहीं आता। एक छोटा सा उदाहरण, मैंने बाल गंगाधर तिलक का स्मरण किया था। बाल गंगाधर तिलक बहुत अच्छे वकील थे और बाद में उन्होंने गीता पर भी भाष्य लिखा और कर्मयोग को ज्यादा महत्व देते थे। तिलक का कर्मयोग, कहते हैं कि वो जब कोर्ट में बहस कर रहे थे, उनको खबर मिलती है कि उनकी धर्मपत्नी का शरीर पूरा हो गया। महाराज, किसी ने जाके उनको एक कागज में चिट दे दिया और पढ़ा उन्होंने। बहस जारी रखा, बहस पूरा हुआ। वो केस में जीते आ रहे उसका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहस पूरा हुआ। उसके बाद फिर अपनी धर्मपत्नी के लिए जो क्रियाएं करनी थी उसके लिए निकल गए। इसलिए मुझे 6ठा अध्याय याद आता है, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। जिसमें स्थित बनो, बड़े बड़े दुख आपको विचलित न कर सके, इसलिए शांत आपका स्वरूप है। मैं अंतिम बात कहूं, आप 24 घंटा क्रोध करने की सोचो जरा, हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं पाओगे। लेकिन आप सोचो 24 घंटा में शांत रहूं, कर सकते हो, क्योंकि शांत होना हमारा स्वरूप है। हम भगवान के हैं, भगवान के स्वरूप के कारण ये संभव है। तो इसलिए समय थोड़ा अतिक्रमण कर चुका है, तो ये जो शांति, इसकी चर्चा कल और कर देखेंगे जैसा भी होगा। फिर अपैशुनम, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, और इसके बाद अपैशुनम, इसकी चर्चा। अब अपैशुनम ना चुगली नहीं करना, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज चर्चा को विराम दिया जा रहा है।